तो जो आपका स्वागत है शिव शक्ति एकेडमी में। और अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शिव शक्ति एकेडमी फॉर जूनियर्स, जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक 3 मेजर सब्जेक्ट एसएसटी, साइंस और हमारा मैथ्स कवर करने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस और मैथ्स, साइंस और एसएसटी, और मैथ्स के टीचर हैं लोहान सर। ये रहे लोहान सर, ठीक है। तो अगली वीडियो आपकी मैथ्स की आ रही है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अगले पे कहाँ पहुँच गए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 जो है साइंस का वो काफ़ी बेसिक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चैप्टर 2 है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1 शॉट होने वाला है और सभी वीडियोज़ जो आएंगी सीरीज़ में 1 शॉट होंगी, ठीक है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखना, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो सेल है ये सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं, और सेल्स जो है सबसे बेसिक लेवल है लाइफ की, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म सभी सेल से बना हुआ है। अब टॉपिक आता है यहाँ पर, देखना समझना। मैं आपको थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये ORG मतलब ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म देखो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर जिसमें सिर्फ एक सेल है, और दूसरा है मल्टी सेलुलर जिसमें भाई बहुत सारे, एक या एक से ज़्यादा सेल है, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये है यूनी, और ये क्या है, ये है मल्टी, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल है, और मल्टी सेलुलर क्या, जिसमें एक से ज़्यादा सेल है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब यहाँ पे एक छोटी सी कह सकते हैं एक तरीके से स्टोरी बताई गई है, कहाँ की, पुगरा वैली लद्दाख। तो पुगरा वैली लद्दाख क्या है, पुगरा वैली लद्दाख में एक, ये जो पुगरा वैली है इसमें एक लेक है। वो लेक का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, नियरली बॉइलिंग टेम्परेचर है इतने ठंडे क्लाइमेट में। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हीट लविंग है, यानी कि उसे गर्मी पसंद है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मोफिल्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ये बैक्टीरिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये तो हो चुका है ख़त्म, यहाँ से पढ़ते हैं। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 शॉट है बच्चों। मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँगा। हाउ टू स्टडी सेल, ये पढ़ते हैं। देखो अब सेल क्या है, सेल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है सेल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, वो नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो आइज है उसकी 25 सेंटीमीटर जो है नियरेस्ट पॉइंट की विजिबिलिटी है, और जो हमारा सेल होता है वो 0.1 mm से भी छोटा होता है, तो उसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसके लिए माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप कैसे बनता है, कॉन्वेक्स लेंस के, बहुत सारे कॉन्वेक्स लेंस हम एक साथ लेके मिला देते हैं उसको, तो नेकेड आइज से नहीं देख सकते हम उसको। तो क्या करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस बहुत सारे जोड़कर एक टाइप का माइक्रोस्कोप बना देते हैं, जिससे कि वो मैग्नीफाई होके हमें दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी है फर्स्ट सेल की। मैग्निफिकेशन यहाँ तक हो गया। अब जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने सेल डिस्कवर करी थी वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया था जो 200x to 300x के मैग्निफिकेशन करता था। उन्होंने ऑब्जर्व करते स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट हनी कॉम की शेप में थे, वो ऐसी शेप में, देखो ऐसी शेप में थे वो, और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर डिस्कवर करा था, और उसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था बच्चों, उसको नाम दिया था सेल। अब जो हमारे स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो नियरली 10 to 40x करते हैं मैग्निफिकेशन, बट जो असली में हमें जो वो चाहिए होते हैं, क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप हो सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिकेशन करते हैं उसके जगह पर, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ की हम बच्चों अलग वीडियोस डालेंगे, तो एक्टिविटीज़ आप वहाँ पढ़ना। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पर डायामीटर दिया गया है सेल का, तो वो भी उसी एक्टिविटी के साथ में हम पढ़ेंगे। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सेल जो होती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये एक सेल है, मान लो आप, देखो सेल जैसी तो लग नहीं रही है, मान लो तो ये जो ब्लू लेयर है ये क्या है, इसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इस ब्लू लेयर के बाहर भी एक लेयर में और बना दूं, तो ये क्या बन गई, ये बन गई सेल वॉल, ठीक है बच्चों। ये क्या बन गई, ये बन गई सेल वॉल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक बाउंड्री है, एक थिन बाउंड्री है जो कि सेल को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ये जो नेसेसिटीज़ होती हैं उनको अलाउ करती है अंदर जाने के लिए, बाकी को बाहर ही रोक देती है। अब इसका हमें और अच्छे से पूरा कंपोजिशन समझना है, ये रहा, ठीक है। एक सेकेंड, देखो समझते हैं इसका कंपोजिशन। ये है पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन है, कौन से, ये वाला और ये वाला। और ये क्या है, ये है लिपिड बिलियर्स, ठीक है। समझते हैं, देखो इसको, ये क्या है, ये फैट से यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल। क्या कहते हैं, फ्लूइड मोसेक मॉडल, ठीक है। क्यों, अब देखो पहले तो इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। जो लिपिड बिलेयर्स है, कौन सा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक तो नहीं, ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या है, ये स्पेशल फैट मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो कि अपने आप को मूव कर सकते हैं इस लिक्विड के अंदर, ठीक है बच्चों। ये साइडवेज हो सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं विद इन द फ्लूइड, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन और ये प्रोटीन, ये क्या करता है, ये गेट कीपर की तरह एक्ट करता है और जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको अलाउ करता है आने के लिए, बाकी जो वेस्टफुल चीज़ें हैं उनको बाहर ही रोक देता है। आगे मोज़ेक मॉडल, ये जो था ये एक टाइल्स की तरह, मोज़ेक की तरह अरेंज होता है, इसलिए इसको मोज़ेक मॉडल कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये सेल है ये कम्युनिकेट करती है अपनी नेबरिंग सेल से, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और जो ठीक है, और ये जो प्लांट है जो मैंने आपको बताया था सेल वॉल के बारे में, वो किस किस में होता है, प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। इनमें एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे दो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी आया। देखो बच्चों, अब यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बताया गया। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, देखो द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि जो वाटर की मूवमेंट है मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हायर टू लोअर। जब पार्टिकल हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं उसकी नेट मूवमेंट को कहते हैं हम डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस वाटर की डिफ्यूजन है परमिएबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। मैं एग्जांपल दूं, जो प्लांट्स में जो वो होता है काइंड ऑफ, जब जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो पानी को सोखती हैं, ठीक है, वाटर को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। या फिर जब ऐसा होता है
आपने देखा होगा ह्यूमन बॉडी, जब ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी है वो श्रिंक होने लगती है थोड़ा थोड़ा। तो वो किसकी वजह से? वो वाटर जो है वो रिलीज होने लगता है बॉडी का, इस वजह से वो श्रिंक होने लगती है। ये भी ऑस्मोसिस का ही पार्ट है। आगे ये एमसीक्यूज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेल वॉल के बारे में बताया गया। देखो सेल वॉल क्या है? एक एडिशनल कवरिंग है आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करती है? ये मेंटेन कराती है शेप्स को और प्लांट्स को अपराइट रहने में हेल्पफुल रहती है। जस्ट अ सेकेंड। एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये होती है सेल वॉल, और ये क्या करती है? मेंटेन देयर शेप, हेल्प प्लांट टू स्टे अपराइट। ठीक है, ये रिजिड होती है। ठीक है, और ये प्रीमिएबल होती है। प्रीमिएबल मतलब पानी अंदर जा सकता है और उसके साथ डिसोल्युबल मिनरल्स भी जा सकते हैं, लेकिन अनवांटेड सब्सटेंस, अनप्लीजेंट सब्सटेंस नहीं जा सकते। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट्स, जब सॉइल क्या बोलते हैं, जब सॉइल में से रूट जो है वो पानी लेती है तो वो सिर्फ पानी नहीं लेती, उसके साथ साथ एसेंशियल मिनरल्स भी लेती है। तो जो सॉल्वेंट्स हैं वो भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों अब यहाँ पर रिजिड सेल यानी कि प्लांट सेल जो कि रिजिड है, और एनिमल सेल के बारे में कुछ डिफ्रेंशिएशन है, छोटा सा डिफ्रेंशिएशन। जो एनिमल सेल होती है वो सॉफ्ट होती है, जो प्लांट सेल है वो सेल वॉल की वजह से हार्ड होती है। प्लांट सेल अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती, एनिमल सेल अपनी शेप चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं गाल पुल किया अपना, तो इसका मतलब इसकी शेप चेंज हुई, इसका मतलब ये सॉफ्ट है। ठीक है, और भी मोस्टली जो ह्यूमन की वो होती है सेल्स, वो शेप चेंज कर सकती है। अब नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनल वर्किंग सिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स यानी कि जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही जो एक सेल के ऑर्गन्स हैं उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, दो टाइप की सेल हो सकती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझते हैं, डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट आ सकता है ये, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जिसमें वेल डिफाइंड नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है ऑर्गेनल से, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स है वो ऑर्गेनल उससे मेम्ब्रेन से चिपका हुआ नहीं है, बस ऐसी पड़ा है। वो किस में पड़ा है? साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स पड़े हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनल्स है वो चिपके हुए हैं मेम्ब्रेन में। और साथ ये हमें किस में देखने मिलता है? ये प्लांट और एनिमल सेल में देखने मिलता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो काफ़ी वेल डिफाइन होती है, मतलब काफ़ी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसका। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके जो हैं कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। सबसे पहला ऑर्गेनल आता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है बच्चों? न्यूक्लियस ये हाउस ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देता है सेल को। न्यूक्लियस क्या है? एक डबल लेयर कवरिंग से कवर्ड है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें पोर्स होते हैं और मटेरियल जो है ट्रांसफर हो सकता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियोसिस है, न्यूक्लियस तो ये टोटल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियोसिस। अब ये जो न्यूक्लियोसिस है ये क्या है? ये डेंस बॉडी है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियोसिस है। इसके बाद आता है, इसके बाद ये देखो मैंने आपको न्यूक्लियर पोर बताया था ना, ये मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ये न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस ये टोटल में है। ठीक है, अब एक टॉपिक और आता है, जस्ट अ सेकेंड। क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन क्या है? देखो ये क्रोमैटिन जो है ये एक तरीके का मटेरियल है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अब पढ़ना है डीएनए के बारे में। देखो यहाँ पे आप समझेंगे, ये एक सेल है।
ये एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को फर्दर यहाँ है, न्यूक्लियस में ये देखो यहाँ पे है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन के अंदर है ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं बच्चों, देखो ऐसे, जैसे एक्स, यानी कि ये दो रोड्स को मैंने आपस में बाइंड कर दिया तो ऐसा दिखता है क्रोमोसोम। ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखता, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा तो नहीं दिखता, ऐसा दिखता है। अब क्रोमोसोम्स में क्या है, क्रोमोसोम्स में ये है डीएनए, ठीक है। ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स और ईआर। राइबोसोम्स क्या होता है बच्चों, राइबोसोम्स को कहते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, याद कर लेना, जरूर से नंबर मिलेंगे। सेकंड आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि ये सिंथेसिस करती है और ट्रांसपोर्टेशन करती है प्रोटीन्स और फैट्स का। फैट्स को लिपिड भी कहते हैं, और कुछ कुछ सेल्स में हार्मोन्स का, ठीक है। ये सेल है। अब सेल के नीचे ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है। ऐसा दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इसमें क्या होता है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, ऐसे ये डॉट डॉट आपको दिख रहे होंगे। एक बार जूम इन करके दिखा देता हूं मैं, ये देखो आपको ये डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये है हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। अब जिसमें राइबोसोम्स होते हैं वो थोड़ा रफ हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते वो थोड़ा स्मूथ दिखता है, जैसे ये, उसको कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इनके भी छोटे से फंक्शन हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं गोल्गी अप्रेंटिस और लाइसोसोम्स पे। गोल्गी अप्रेंटिस डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, और उनके नाम पर ही इनका गोल्गी अप्रेंटिस ये नाम पड़ा, ठीक है। गोल्गी अप्रेंटिस क्या है, एक सैक ऑफ फ्लैटेंड स्टैक लाइक सब्सटेंस है, स्ट्रक्चर सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि ईआर से लिंक्ड हो रखा है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से लिंक्ड हो रखा है। इसका काम क्या है, ये एक तरीके से पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है और शिपिंग सेंटर है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये पैकेज करता है प्रोटीन को, पैक करता है और लिपिड्स को पैक करता है वेसल्स में, और ट्रांसपोर्ट और सिक्रीट करता है उसको, ठीक है। लाइसोसोम फॉर्मेशन भी करता है। लाइसोसोम फॉर्मेशन मतलब, लाइसोसोम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। लाइसोसोम्स क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड से एक सैक है, एक तरीके से कट्टा है, सिंगल मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, जिसमें एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि अनवांटेड प्रोटीन्स को तोड़ते हैं और उन्हें अदर जो, या तो अगर उनका कोई और काम हो सकता है उनको वहाँ पे लगा देते हैं, या फिर सेल से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल को क्लीन एंड हेल्दी रखते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पहले भी पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी देता है, सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको एनर्जी देता है। इसकी दो लेयर होती है, सबसे पहला आउटर और दूसरा इनर। आउटर लेयर क्या है, स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन में क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको क्रिस्टेने कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसी, क्योंकि जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज और कार्ब्स को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं एटीपी फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स का काम क्या है, ये फूड सिंथेसिस करती हैं और स्टोरेज करती हैं, ठीक है। इसका नाम भी देख सकते हैं आप, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस प्लांट बियॉन्ड। अब हमारा क्लोरोफिल भी क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड्स ही है, जो कि क्या, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि सनलाइट लेता है। क्लोरोप्लास्ट में ये होता है, सनलाइट ये लेता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या करता है, एयर एक्सचेंज करता है, और क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आगे ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, उनसे फोटोसिंथेसिस करता है,
और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये दोनों के दोनों लगभग सेम होते हैं, बट बैक्टीरिया इनमें अलग होता है। कुछ सिमिलैरिटी है और काफ़ी सारे डिफ्रेंशिएशन भी हैं, थोड़ा बहुत ही सेम है, ठीक है। अब वेरिड कलर, ये थोड़ा सा आप रीडिंग कर लेना, इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, और वैसे तो एग्ज़ाम में भी कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, लेकिन फिर भी आप रीड कीजिए इसे, ठीक है। अब आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है देखो, वैक्यूल है ऑर्गेनल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट, ठीक है। जो ये प्लास्टिड्स था, ये क्या करता है, ये इसने फूड प्रोड्यूस करा और टेम्परेरी उसे स्टोर कर लिया, लेकिन क्या हुआ, उसने बाद में वो रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, ये कहाँ जाके स्टोर होगा, जो भी वाटर है ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में जाके स्टोर होगा। ये जो वैक्यूल है ये सराउंडेड होता है सिंगल परमेएबल सेल से, यानी कि जो डिसोल्यूबल्स है वो इसके अंदर जा सकते हैं, बेकार की चीज़ें इसके अंदर नहीं जाती, ठीक है। एक वाटरी फ्लूइड होता है सेल स्कैप करके, वो भी वैक्यूल के अंदर फिल हो रखा होता है, ठीक है। वैक्यूल क्या करता है, वाटर स्टोर करता है, मिनरल स्टोर करता है, शुगर और वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करता है, ठीक है। और अगर वैक्यूल फट जाता है तो सेल भी डेड हो जाती है, ठीक है। अब ये एक हुआ ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक ये है, इससे पहले मैं आपको सेल थ्योरी पढ़ाऊंगा बच्चों। सेल थ्योरी पढ़ते हैं पहले। ओह लाइट भी आ गई, चलो। सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी ये तीन चीज़ें कहती हैं, क्या कि हर कोई ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से बने हुए होंगे। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है लाइफ की, और सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन है लाइफ का, ठीक है। और सेल जितनी भी हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई होंगी। तीन पॉइंट्स, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। सेकंड, जो सेल है वो सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। और तीसरा, हर सेल किसी पहले मौजूदा सेल से बनी हुई होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारे दो सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन हमें यहाँ पे समझाया गया है, देखो सेल डिवीजन क्या होता है। हमने पढ़ा हर सेल जो है पहले किसी सेल से बनी हुई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेल डिवीजन समझा रखा है, द प्रोसेस सेल डिवीजन क्या होता है। सबसे पहले एक सेल होगी जिसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस धीरे धीरे इवॉल्व होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनल्स हो जाएंगे, ऐसे दो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे और अलग सेल बन जाएगी। एक टाइम पे आके बिल्कुल अलग सेल बन जाएगी। इसको कहेंगे हम पेरेंट सेल, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डॉटर सेल्स, ठीक है। एक ये सेल हो गई और एक ये सेल हो गई, ठीक है बच्चों। इसको ही कहते हैं हम सेल डिवीजन। इसमें आपका ओनियन का एग्जाम्पल है, वो आप लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं इसका एक कह सकते हैं छोटा सा एक वीडियो शॉट ज़रूर डालूंगा अगर एक्सपेरिमेंट करूँगा तो। इस सेल की साइकिल को कहते हैं हम सेल साइकिल, जहाँ पर वो यहाँ इस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक पहुँचती है, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। पढ़ते हैं आगे सेल डिवीजन यही था बच्चों, मैंने पढ़ा दिया। सेल डिवीजन दो टाइप से हो सकता है, मिटियोसिस और दूसरा मायोसिस, ठीक है। मिटियोसिस और मायोसिस, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड क्यों, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होती है पहले तो, और ये क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करती है, जो डैमेज हो चुका होता है बॉडी में उसको रिपेयर करती है, टिश्यू और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, टिश्यू के प्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। समझते हैं मियोसिस क्या हुआ भाई, एक सेल थी, पेरेंट सेल थी, दो डॉटर सेल बनी, ठीक है। इसमें जो डीएनए था वो इन दोनों सेल्स में भी डीएनए गया, टोटल जितना 32 पेयर्स थे, 32 के 32 पेयर्स गए, ये था मियोसिस। ये किस लिए होता है, जब हम जो पेरेंट सेल होती है उसके पास डीएनए होता है, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डीएनए में होते हैं वो किसके पास होते हैं, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में चले जाते हैं, और इसी वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था वो मेंटेन होती है पूरी बॉडी में। यानी कि फॉर एग्जांपल जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग जो था, फर्टिलाइज्ड एग, उसमें वो सिर्फ एक था, अब उसमें एक डीएनए होगा बेसिकली, ठीक है। अब फर्टिलाइज्ड एग से पूरा ह्यूमन बन गया, पूरी ह्यूमन की बॉडी में हर जगह अलग अलग सेल है, लेकिन हर सेल में डीएनए एक ही होगा।
तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये मेटियोसिस का एग्जाम्पल था। मेटियोसिस की वजह से हर जगह एक ही डीएनए होगा, ऐसा नहीं होगा कि मेरे सिर में अलग डीएनए है, मेरे हाथ में अलग डीएनए है, ठीक है, पूरे बॉडी में सेम डीएनए होगा। जबकि सेकंड आता है मायोसिस। मायोसिस क्या है बच्चों, समझते हैं। मायोसिस बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे क्या होता है मेल में, पहले मैं बता देता हूँ कहाँ होता है। मेल में जो इसका कॉजिंग ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवेरी में, और प्लांट में होता है मेल में एंथर और फीमेल में ओवेरी, ठीक है। क्या होता है देखो, एक्स दो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मैं इसी डायग्राम से समझा देता हूँ आपको यार। देखना बच्चों, ये हमारा एक सेल है, ये एक सेल है और इसकी ये दो डॉटर सेल गई, ठीक है, ये दो डॉटर सेल गई, दोनों में क्या था, अब इसमें एक्स था, यानी कि यानी कि एक पेयर था पूरा का पूरा क्रोमोसोम का, अगले में सिर्फ एक्स गया, यानी कि आधा गया। तो मियोसिस यही कहता है कि बच्चों क्या होगा, जो सेल डिवीजन होगा उसके बाद पूरा का पूरा सेम डीएनए नहीं जाएगा, पूरा का पूरा सेम डीएनए नहीं जाएगा, जबकि क्या होगा, हाफ ऑफ डीएनए जाएगा। यानी कि अगर क्रोमोसोम के 32 पेयर्स थे तो 32 की जगह 16 पेयर्स इस सेल में जाएंगे, 16 पेयर्स इस सेल में जाएंगे, ठीक है बच्चों, यही कहता था मियोसिस। आओ पढ़ते हैं, ठीक है। पेरेंट सेल डिवाइडेड ट्वाइस एंड फॉर्म डॉटर सेल, डॉटर सेल बनाती है, डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं डॉटर सेल में वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे बताऊं मैं आपको, इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं फर्टिलाइजेशन में। ये है ओवा और ये है स्पर्म, ठीक है, ओवा स्पर्म, इसमें है एक्स, इसमें दो हो सकते हैं, या तो एक्स हो सकता है या फिर हो सकता है वाई। अगर एक्स और एक्स मिलेगा तो बनेगा क्या, बेबी गर्ल, और ये एक्स और वाई बनेगा तो बनेगा बेबी बॉय। अब ये एक्स और वाई कैसे बना होगा, ये एक्स और वाई वैसे ही बना होगा, पहले स्पर्म का जो मेन मटेरियल था बनने वाला फॉर्मेशन, जो पेरेंट सेल थी उसमें एक्स और वाई दोनों पेयर होंगे। अब एक पेयर जब डॉटर सेल बनी तो एक में एक्स चला गया, एक में वाई चला गया, ऐसे ही ये सेल डिवीजन होता है, इसका ही नाम है मेयोसिस, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक बच्चों यहाँ बचता है, जिसको अभी हम खत्म कर देते हैं। डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। अब सेल क्या है, क्या ये बढ़ती चली जाती है? नहीं, जब सेल जो है वो मरती भी है, अगर, और डेड सेल जो है वो रिप्लेस भी की जाती है नए सेल में। सेल मरती भी है और डेड सेल रिप्लेस भी की जाती है नए सेल से। अगर मान लो ये लाइफ स्पेन उसकी कभी खत्म ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो बनेगा वहाँ ट्यूमर, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर होगी, जो कि बाद में कैंसर में बदलेगा, ठीक है। जो सेल है वो कांटेक्ट करती है नेबरिंग सेल से, और इस प्रोसेस को कहते हैं कांटेक्ट इनहेबिटेशन। प्लांट सेल जो है वो कांटेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी सेल वॉल रिजिड होती हैं। मैंने आपको बताया था वो कांटेक्ट कैसे करती हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से कांटेक्ट करती हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, तो इस वजह से प्लांट सेल कांटेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है, और इसी वजह से वहाँ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ भी होता है, ठीक है। अब कि यहाँ पे एक छोटा सा क्लोजर दे रखा है आपके चैप्टर के लिए, चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं छोटे से छोटा जानवर और बड़े से बड़ा ट्री, टिनी बैक्टीरिया और बड़े से बड़ा ट्री सभी सेल से बने हुए हैं, बहुत छोटी छोटी हार्ड परफॉर्मिंग सेल्स, और उन्हीं से हम बने हुए हैं, ठीक है। यही आपके इस चैप्टर में था। आज का चैप्टर ये खत्म हो चुका है, और ये हमने जो किया है ये नई बुक से किया है, ठीक है, जो कि आपके शायद मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्दी हो जाएगी। ये चैप्टर सेकंड था, चैप्टर 1 मैंने आपको पहले बताया इंट्रोडक्शन है, उसको हमने छोड़ दिया, चैप्टर 2 है। और इस चैनल पे साइंस, एसएसटी और मैथ्स तीनों ही पूरी तरीके से कवर किए जाने वाले हैं। इसके जो हैंड रिटन शॉर्ट्स नोट्स हैं वो मैं एक PDF बनाकर हमारे शिव शक्ति एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आप लोग अभी भी उस पर सब्सक्राइब नहीं है तो जाओ उसे सब्सक्राइब करो, उससे नोट्स उठाओ, उससे वीडियोस की लिंक उठाओ, अपने डाउट्स क्लियर करो। आप हमारी इंस्टा ID को भी फॉलो करो, हमें मैसेज करना अगर कोई भी डाउट हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी आप डाल सकते हो जो भी आपको डाउट हो, हम फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं।
मिलते हैं आपसे कल किसी और नए चैप्टर किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।